This is video number 1 on a new topic, equipotential surfaces. सीक्वेंस देख रहे हो आप हम कैसे चल रहे हैं. वी स्टार्टेड विथ फोर्स, उसके बाद आया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आई पोटेंशियल एनर्जी, फिर आया पोटेंशियल, फिर आया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैटेगरी थी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट कैटेगरी थी. लेकिन बताया गया था ये सब चीज़ें रिलेटेड किसके साथ हैं, फील्ड के साथ, इसलिए उनका आपस में रिलेशन भी पता लगाया प्रीवियस वीडियोस में. और अब हम आगे हैं ऐसे सरफेसेस के ऊपर, ये भी उसी का पार्ट है, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग कुछ और डिफरेंट तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. और इस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से तुम्हें नाम से ही समझ आना चाहिए, ऐसे सरफेसेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो. देखते हैं इसको अच्छे से. देखो, मैं ये सारी स्टोरी पढ़ने से पहले आपको पहले ये बता देता हूँ कि डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को. करने से पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो भाई. के क्यू अपॉन आर. एक चार्ज मैंने यहाँ क्यू लिया है, तो यानी क्यू फिक्स हो गया. के मीडियम डिपेंडेंट है, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. ये आर पे डिपेंड करेगी सारी कहानी. अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं एक ये चार्ज ले रहा हूं, ये चार्ज लिया, इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाओ. मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाओ. तो जब इसके आर डिस्टेंस पे आप पॉइंट बनाओगे, देखो मैं आपको पॉइंट बना के दे रहा हूं. आर डिस्टेंस पे, सारे आर डिस्टेंस पे हैं, सारे आर डिस्टेंस पे हैं. क्या मैंने सारे बना दिए? नहीं, ऊपर नीचे तो बनाए ही नहीं आपने, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता. यहां पे ऊपर भी बनेंगे, नीचे भी बनेंगे, बिल्कुल 3D में बनेंगे. और ये शेप कैसी आएगी? कॉपी पे तो मुझे सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन ये शेप एक्चुअल क्या बनेगी? स्फीयर बनेगा. ये स्फीयर बनेगा. इसलिए एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर होता है. याद रख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, सॉरी, एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो एक स्फीयर होता है. वो यहाँ पे, अब ठीक है 2D में हमें सर्कल ही नजर आएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक्चुअली क्या है, स्फीयर्स हैं. दूसरी बात, डिस्टेंस आर पे, और डिस्टेंस आर पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा इनका. ये स्फीयर तो बना, लेकिन क्या इस हर जगह डिस्टेंस आर है, क्यू सेम है, आर सेम है, तो पोटेंशियल सब जगह सेम हुआ या नहीं? तो इस स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये इतने इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, जितनी दूर चलते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा. बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है. आर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा. पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जितनी वैल्यूज़ आपकी, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी. आर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? ये वैल्यू घटती जाएगी. आर बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू घटती जाएगी, और वैल्यू घटती जाएगी तो दिखाई दे रही है वैल्यू घटती जा रही है. डिमॉन्स्ट्रेशन, वैल्यूज़ पे थोड़ा ध्यान देना, वैल्यू कुछ भी लिखो आप. तो फिर ये हमें दिखा. फिर दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने हमेशा याद रखनी है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोली है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. वो दिखाई दे रहा है, ये सारे स्फीयर्स. और बात इधर ही मैं बातें कर लेता हूँ, फिर वो बाकी जगह भी एप्लीकेबल हो जाएंगी. क्या ये सारे इक्विपोटेंशियल हैं? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पोटेंशियल कितना है? 40. यहाँ पोटेंशियल कितना है? सॉरी, यहाँ पोटेंशियल कितना है? 40. यहाँ पोटेंशियल कितना है? 40. यहाँ कितना पोटेंशियल है? 40 वोल्ट. एक, ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, ये बी पॉइंट ले लिया. कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉइंट को, एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करो, ये मैंने आपको बोला. इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, कैसे निकालते थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी.
पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो क्या अगर इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है ए बी का, तो क्या दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम हुई या नहीं? ए पे भी पोटेंशियल एनर्जी वही है, बी पे भी पोटेंशियल एनर्जी वही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? जीरो। इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया? जीरो। इसलिए आप याद रखोगे इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस पे चार्जेस को मूव करने में वर्क डन कितना लगता है? जीरो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। छोटा सा ऑब्जेक्टिव भी बन गया इसी के बेसिस पे। हाँ, अगर मैं बोलूं पॉइंट ए यहां होता, पॉइंट ए यहां होता, पॉइंट बी यहां होता, दोनों इक्यू पोटेंशियल हैं लेकिन आपस में नहीं ना सेम है, आपस में थोड़ा सेम है, तो इन दोनों का कितना आएगा? इन दोनों का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। चेंज इन पोटेंशियल तो निकल गया 10 वोल्ट, चेंज इन पोटेंशियल नजर आ रहा है 10 वोल्ट, 20 और 30 में डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दो किसके? वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलम। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? कूलम दे दो मुझे। 1 कूलम का चार्ज 2 कूलम का चार्ज है, तो 2 कूलम का चार्ज है तो 20 जूल्स मुझे कितनी लगी? पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई 20 जूल्स। तो 20 जूल्स एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। तो ये कहानी है। न्यूमेरिकल करेंगे, अभी मैं जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल के थ्रू और चीज़ें और बेटर क्लैरिटी आएगी आपको। फिर हम चलते हैं नेगेटिव चार्ज पे। जब हम नेगेटिव चार्ज पे चले तो नेगेटिव चार्ज पे क्या दिखाई दिया? नेगेटिव चार्ज पे दिखाई दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज के केस में हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। यही एग्जामिनर चेक करता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। क्या तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो? तुमने कोई वैल्यू, ये वैल्यूज नहीं याद करना, ये सिर्फ बताना वहां कि ये देखो वैल्यूज क्या कर रही हैं? डिक्रीज कर रही हैं। हायर, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अब तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मुझे ऐसा लगा कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है इस पॉइंट पे कि कैसे भाई यहाँ तो डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल कैसे कम है? नेगेटिव है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ ये बन जाएगा। तो नेगेटिव में सारी कहानी उल्टी नहीं होती, वैल्यू बढ़ी तो एक्चुअल मैग्नीट्यूड उसका छोटा है। -10 बड़ा है कि -20 बड़ा है? तो -10 बड़ा है, तो इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है आप। ठीक है, तो इसके आगे हम जब आगे बढ़े और देखो इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आगे आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट। ये तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे, आपको याद होगा वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन। इन दो पॉइंट्स पे आपको बोला था पोटेंशियल सेम है, और VBC जब निकाला था तो 0 आया था, प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, तो हमें मालूम है ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? इक्यू पोटेंशियल। तो ये भी इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस बन गए, और ये प्लानर सरफेसेस बनेंगे, प्लेन्स बनेंगे। ये प्लेन्स हैं सारे, ये सारे स्फीयर्स हैं। एक और अगर आपको बात बताऊं, अगर एक लाइन चार्ज आप ले लो, अगर लाइन चार्ज आप ले लो, तो लाइन चार्ज के पास भी आपको मैं बोलूं अगर r डिस्टेंस पे पॉइंट्स ड्रॉ करो, r डिस्टेंस पे पॉइंट्स बनाओ, तो ये बन गए r डिस्टेंस पे पॉइंट्स सारे। लेकिन सारे पॉइंट क्या मैं बना पा रहा हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बना पा रहा? कुछ ऊपर भी हैं, कुछ नीचे भी हैं। उन सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो सिलेंडर बनेगा। तो सिलेंड्रिकल इक्यू पोटेंशियल सरफेस कब होता है? लाइन चार्ज के केस में। दिस इज अ लाइन चार्ज जो आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। इसको रीड करोगे आप, जो सारी बातें थी वो सब मैंने बता दी। इसको रीड करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा था। ये आपको एक बार दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। ये है आपकी सारा इसका, ये जितनी मैंने बातें बोली हैं सब इधर लिखी हैं। ठीक है, सब लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी होंगी वो आप अच्छे से नोट करो। यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने वाला भी है, वो भी नोट करो। कोई नई चीज़ समझ आएगी वो बात करो। थैंक यू वेरी मच।